morning everyone. Good morning. Sit down. Thank you. It's our science class. Okay? साइंस में आज हम लोग चैप्टर 7 रिवीजन करेंगे. ओके? चैप्टर 7 रिवीजन करेंगे. तो चैप्टर 7 में हम लोग का टॉपिक क्या है? आवर बॉडी. टॉपिक क्या है आज का? Our body. आवर मींस क्या होता है? हमारा. बॉडी मींस क्या होता है? शरीर. क्या? हमारा शरीर. अपने शरीर के बारे में आज पढ़ाई करेंगे. ओके? किस चीज के बारे में जानेंगे? अपने शरीर के बारे में. There are many parts in our body. हमारे बॉडी में अलग अलग बहुत सारे पार्ट हैं. मैंने भी मतलब बहुत सारे पार्ट्स हमारे बॉडी में हैं. हैंड है, नोज है, ईयर है, आई है, फोरहेड है, चीक है. फेस में देख लो कितना सारा पार्ट है. लिप्स है, नोज है, आई है, एलो है, टंग है, नी है, एयर है, हेयर है. बहुत सारा पार्ट है. तो हमारे बॉडी में मैनी पार्ट्स हैं. Every part of the body has a different name and function. यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारे बॉडी के प्रत्येक पार्ट अलग अलग है और अलग अलग उसका काम भी है. हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट का अलग अलग नाम भी है और उसका अलग अलग काम भी है कि नहीं? जैसे नोज का काम क्या है? इससे क्या करते हैं हम लोग? ऑक्सीजन भी लेते हैं और सुगंध भी पैदा करते हैं. आई का क्या काम है? देखना. सी मींस देखना. हम चारों तरफ जो भी दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड, यहाँ पे बेंच, फैन, जो भी हम लोग देख रहे हैं पढ़ाई देख करके या कुछ भी करते हैं, तो देखने का काम किसका है? आँख का. सी मींस देखना होता है. आँख का देखने का काम है. तो यहाँ पे आई, इसका नाम भी अलग हो गया और इसका भी नाम अलग हो गया. नोज, आई अलग अलग हो गया ना. इसका काम देखना है, इसका काम ऑक्सीजन लेना, सुगंध लेना है. आगे आते हैं. जैसे कि ये इसे क्या बोलते हैं? ईयर. क्या बोलते हैं? ईयर. तो इसका काम क्या है? सुनना. और ये क्या है? माउथ मींस क्या होता है? मुंह. माउथ का काम क्या है? बोलना, खाना है. और इसका काम क्या है? सुनना. इसका काम बोलना, इसका काम सुनना. तो इसका काम भी अलग अलग है, नाम भी अलग अलग है. तो हर पार्ट का अलग अलग नाम होता है और अलग अलग काम भी होता है. The different part of our body work together. लेकिन जो हम लोग का जो अलग अलग पार्ट है वो एक साथ काम करते हैं. क्या करते हैं? एक साथ काम करते हैं. तो हम लोग बोल रहे हैं, जो भी तुम सुन भी तो रहे हैं. एक साथ काम कर रहे हैं कि नहीं? नाम अलग है, काम भी अलग है, लेकिन वो एक साथ काम करते हैं. क्या करते हैं? जैसे मैं अभी बोल भी रही हूँ, एक पार्ट से मैं बोल रही हूँ और एक पार्ट से देखिए फिंगर से इस तरह से करके बता रहे हो. अगले पार्ट से हम दूसरे पार्ट से क्या कर रहे हैं? चल भी रहे हैं. चल रहे हैं ना. तो यहाँ पे बोला जा रहा है द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी वर्क टुगेदर. मतलब कि अलग अलग जो पार्ट हैं वो एक साथ काम करते हैं. यहाँ पे बोलने का भी काम शुरू है, देखने का भी काम शुरू है और सूंघने का भी काम शुरू है. सभी चीज का काम शुरू है. ये नहीं है क्या अभी हम माउथ का काम कर रहे हैं तो आईज, नोज, ईयर का काम बंद है. सभी लोग अपना काम कर रहे हैं. ये नहीं है कि वो काम कर रहे हैं तो वो अपना काम बंद कर देंगे. जो भी बॉडी का पार्ट है सब अपना अपना काम में एक साथ काम करते हैं. नाम
अलग है, काम अलग है, बट सब एक साथ काम करते हैं। फर्स्ट है हेड। हेड मीन्स क्या होता है? सिर। फर्स्ट क्या है? Head. हेड। हेड मीन्स क्या होता है? सिर। हेड मीन्स सिर। तो हेड के बारे में जानेंगे। इट इज अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या है? हमारा अपर मोस्ट। अपर मतलब ऊपरी हिस्सा है। क्या है? ये ऊपरी हिस्सा जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। ये ऊपरी हिस्सा, अपर हिस्सा जो है हमारा पार्ट जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी से सारा जो भी हमारे बॉडी में जो भी फंक्शन काम कर रहे हैं सीधा कनेक्ट कहाँ से है? यहाँ से, अपर पार्ट से, यहाँ से कनेक्ट है। It plays important role of our life. Brain is present inside the head. यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका प्ले मतलब इसका जो रोल है ये इम्पोर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में। हमारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है किस चीज का? ब्रेन का। किस चीज का? ब्रेन। ब्रेन से ही हम सब कुछ अब्सॉर्ब भी कर सकते हैं। जो भी हम लोग पढ़ाई करते हैं या कुछ भी हमें नुकसान होता है या हमें किसी चीज का शौक लगता है या किसी चीज को हम देखते हैं, समझते हैं या चोट लगता है या कटता है, फटता है, कुछ भी हमारे बॉडी के पार्ट में होता है तो डायरेक्ट कहाँ जाता है मैसेज? ब्रेन में जाता है। कहाँ मैसेज जाता है? ब्रेन में है जाता है कि ये चीज हो रहा है आपके बॉडी के साथ या वहाँ कुछ हो रहा है या यहाँ कुछ हो सीधे जाकर कहाँ? ब्रेन में। मैसेज कहाँ जाता है? ब्रेन में। इसलिए ब्रेन को मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट बोला गया है लाइफ में। ठीक है? Our brain is made of about 100 million nerve cells. यहाँ पे बोला जा रहा है कि 100 बिलियन सेल्स। सेल्स मीन्स क्या होता है? कोशिका। क्या होता है? कोशिका। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 100 बिलियन कोशिका से बना हुआ है हमारा ब्रेन। ब्रेन, बस ब्रेन बना हुआ है इतने से। ब्रेन कंट्रोल ऑफ ऑल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। बॉडी के जितने भी एक्टिविटी हैं वो कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। ब्रेन अगर सही नहीं रहेगा तो आपको कोई भी काम में ना मन लगेगा ना ही वो काम सही से होगा। होता है अगर ब्रेन डिस्टर्ब है, अगर ब्रेन में अगर कुछ गड़बड़ है तो आपका कोई भी काम सही नहीं होगा और होगा ही नहीं। होता है अगर माइंड डिस्टर्ब होता है, अगर कभी कभी क्या होता है सिर दर्द होता है या तो कुछ मतलब सिर में जो भी प्रॉब्लम होते हैं उससे क्या होते हैं नेक्स्ट वर्क को स्टॉप थोड़ा सा वो मतलब कि सब गड़बड़ हो जाता है। होता है तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ब्रेन कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के जितने भी एक्टिविटी हैं जो कार्य हैं सबका कंट्रोलर कौन है? ब्रेन। से कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। नेक्स्ट है ब्रेन के बारे में जान गए। हेड के बारे में, हेड पूरे अब हम जानते हैं फेस के बारे में। किसके बारे में? फेस के बारे में जानते हैं। फेस मीन्स क्या होता है? चेहरा। फेस मीन्स क्या होता है? चेहरा। फेस इज द आइडेंटिफाई ऑफ द पर्सन। फेस से क्या करते हैं? आइडेंटिफाई मतलब कि पहचान। आइडेंटिटी किसे कहते हैं? आइडेंटिटी मीन्स क्या होता है? पहचान। हम फेस से हम पहचान सकते हैं कि वो कौन व्यक्ति है या वो कौन व्यक्ति। अगर फेस अगर सबका सेम होता तो बताइए हम कंफ्यूजन रहते कि वो कौन है नहीं है। फेस से हम पहचानते हैं कि वो जिया है, वो पीहू है, ये वंदना है, ये पहचानते हैं कि नहीं? फेस जो है क्या करता है? आइडेंटिटी मतलब कि ये पहचान है हमारा। चेहरा
करिए, सभी लोग क्लोज करिएगा, ठीक है। अब बताइए चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा है? अंधेरा। अंधेरा दिखाई दे रहा है। आगे बताइए, इमेजिन करिए कि अगर आग नहीं होता तो हम लोग दुनिया में इतने रंग बिरंगे जो भी वस्तुएं हैं हम उसे देख पाते, महसूस कर पाते? नहीं कर पाते। अब आप ओपन कर सकते हैं, आप लोग बोलने से पहले ही आप लोग ओपन कर रहे हैं, तो किए ही नहीं थे आप लोग। कौन कौन किए थे क्लोज? सभी लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Moth has teeth and tongue. Moth के पास क्या है? Moth के पास क्या है? Lips है, tongue है, teeth है, ये सब है ना? They help us to speak and eat. ये जो tongue भी है ना, ये हमें बोलने और टेस्ट करने दोनों में हेल्प करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि टंग जो है, जो हम लोग फूड खाते हैं, भोजन करते हैं, वो हमें टेस्ट करने में हेल्प करते हैं, वो बोलने में भी हेल्प करते हैं। करते हैं लिप्स और टंग ये जो है, ये हमें बोलने में भी हेल्प करते हैं और खाने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट करके दिया हुआ है, द स्मॉलेस्ट बोन इज इन द ईयर। बोन मीन्स क्या होता है? हड्डी। क्या होता है? हड्डी। देखिए यहाँ पे फील करेंगे आप लोग, यहाँ पे कड़ा जैसा है कुछ, ये क्या है? बोन है, हड्डी है। क्या है? और ये सब जो है ना, जो ये सब क्या है? मसल्स है। क्या है? मसल्स। और ये जो कड़ा जो है अंदर बॉडी के पार्ट में, उसे क्या बोलेंगे? बोन, मतलब हड्डी। तो सबसे हमारा शरीर में सबसे छोटा जो बोन है, हड्डी है, कहाँ है? ईयर में है। कहाँ है? ईयर में, कान में सबसे छोटा हड्डी है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। All these four organs are sensitivity, skin. These organs are called sense organs. They each do something amazing for our body. Eyes, ears, tongue, nose and skin, 5 sense organs. Sense organs कितने होते हैं? 5। कितने? 5। कौन कौन? Nose, eyes, ears, tongue, skin. ये सब। तो eyes का जो फंक्शन क्या है? सॉरी, nose का फंक्शन क्या है? eyes का देखना, ear का सुनना, tongue का स्वाद लेना, और skin का फील करना। फील मीन्स क्या होता है? महसूस करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आर्म एंड शोल्डर्स। आर्म मीन्स क्या होता है? बाजू। क्या होता है? बाजू। आर्म मीन्स बाजू, शोल्डर मीन्स कंधा। अब इसके बारे में जानेंगे, ओके। द मेन जॉइंट इन द शोल्डर इज द फॉर्मेड बाय द आर्म बोन एंड द शोल्डर्स फ्लैट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आर्म जो है शोल्डर से क्या होता है? जॉइंट होता है। क्या होता है? जॉइंट। जॉइंट मीन्स जुड़ा हुआ होता है। ये शोल्डर जो यहाँ है, कंधा, ये आर्म यहाँ बाजू जो है, ये किससे अटैच है? दोनों एक दूसरे से अटैच है ना, जॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। The joint shocks to soles allows binding of motion in the arm. Our arm and shoulder help us to lift the things like hand bag, a school bag, etc. यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये सब जो है, ये जो शोल्डर है हमें किस और आर्म जो है हमें हेल्प किस चीज में करते हैं? क्या टांगने में? जैसे कि हम लोग स्कूल बैग, हैंड बैग, ये सब टांगते हैं ना। कहाँ टांगते हैं? शोल्डर पे टांगते हैं। आगे नेक। नेक मीन्स क्या होता है? गर्दन। क्या ये क्या नेक कहाँ है? ये है। नेक मीन्स क्या होता है? गर्दन। अब नेक के बारे में जानेंगे, ठीक है।
नेक इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। नेक जो है हमारे बॉडी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। क्या है? नेक जो है हमारे पार्ट का इम्पोर्टेंट हिस्सा मतलब पार्ट है। ओके, इट इज होल्ड हेड। ये जो है नेक जो है हमारा हेड का जो भार है कौन पकड़ा हुआ है, कौन रखा हुआ है? नेक। गर्दन से ही इस जो हमारा होल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, रखा हुआ है कौन? नेक। नेक पे ही डिपेंड करता है ना, नेक ऐसा होगा तो ऐसा होगा। नेक जॉइंट कहाँ से है? हेड से। आगे बढ़ते हैं। थॉट नेक एंड वी मूव आवर हेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये नेक जो है हमारे हेड को मूव करने में मतलब कि घूमने में अलग डिफरेंट डायरेक्शन मतलब कि अलग अलग दिशाओं में घूमने के लिए हेल्प कौन करता है? नेक। जरा इसे देखना है कौन हेल्प कर रहा है? नेक। इधर देखना है, इधर देखना है, इधर देखना है, इधर देखना है, इधर इधर कौन हेल्प कर रहा है? नेक हेल्प कर रहा है हमें अलग अलग डायरेक्शन में देखने के लिए। कौन हेल्प कर रहा है? नेक हेल्प कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट है। आवर बॉडी हैज 600 मसल्स। हमारे बॉडी में कितने मसल्स हैं? 600। कितने? 600 मसल्स है। और सबसे छोटा बोन जो कहाँ है? ईयर में है। कहाँ है? ईयर में। ईयर में सबसे छोटा बोन है मतलब हड्डी है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हैंड। हैंड के बारे में पढ़ते हैं। हैंड। हैंड मीन्स क्या होता है? हाथ। हैंड। वी हैव 2 hands. Each hand has 4 fingers and 1 thumb. यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारे पास कितने हैंड्स हैं? 2। तो हैंड में कितने फिंगर्स और कितने थंब होते हैं? 4 फिंगर और 1 थंब। कितने? 4 फिंगर और 1 थंब होते हैं। और दोनों हैंड को मिला दें तो 8 फिंगर और 2 थंब हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। Our hand help us to eat. हमारा जो हाथ जो है वो खाने में भोजन करने में हेल्प करता है। करता है? नो। ड्रा मतलब कोई भी चीज हम ड्रा करते हैं उसमें भी हेल्प करता है। राइट, कट एंड होल्ड थिंग्स। होल्ड थिंग्स का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ने में। जैसे कि अभी मैं मार्कर अपने कौन से पार्ट से पकड़ी हुई हूँ? हैंड। ये होल्ड किए हुआ है कि नहीं? हैंड क्या है? मार्कर को होल्ड करता है या कोई भी वस्तु को होल्ड करने के लिए हम कौन से पार्ट का यूज करते हैं? हैंड का। और नेक्स्ट है कट करने के लिए। सब्जियां जो कट करते हैं, कोई भी सामान वस्तु कट करते हैं तो कौन से पार्ट से? हैंड से या लेग से? हैंड से ही करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम लिख रहे हैं, अभी हम किससे लिख रहे हैं? हैंड से। ये भी हैंड से यूज हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। लेग। लेग मीन्स क्या होता है? पैर। लेग मीन्स पैर। वी हैव 2 legs. कितने हैं? हमारे पास 2 लेग हैं। कितने? 2 legs. Our legs help us to stand, walk and jump, run and play. हमारे जो पैर हैं वो किस चीज में हेल्प कर रहे हैं? स्टैंड मतलब खड़े होने में, वॉक मतलब टहलने में, जंप मतलब कूदने में, रन मतलब दौड़ने में
तो अपना पैर हाथ जो भी अपना पार्ट है इसको आप लोग सुरक्षित रखिए, सही से रखिए। ये नहीं कि आप लोग इसका गलत यूज करिए और हाथ कट जाएगा तो बहुत आगे चलकर प्रॉब्लम होगा, आगे क्या अभी भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए अपना बॉडी का हर एक पार्ट को सुरक्षित रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Some organs are inside our body. Those organs are called internal organs. Internal organs कौन कौन सा पार्ट है? Brain, ब्रेन, लीवर, लंग्स, किडनी एंड हार्ट। ये जो है इंटरनल ऑर्गेन्स अगर पूछा जाए तो क्या क्या है? ब्रेन, लीवर, लंग्स, किडनी एंड हार्ट। ये सब जो है इंटरनल ऑर्गेन्स हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये पूरा ये जो चैप्टर है फिनिश हो गया। अब इसका क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। ओके, ये चैप्टर सभी को समझ में आया? सभी को? ओके, अच्छा, हमारा बॉडी का कौन सा जो पार्ट है तो सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन्स है? सेंस ऑर्गन्स स्किन जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन्स है। नोज तो छोटा है और टंग भी छोटा है, आईज भी छोटा है, ईयर भी छोटा है, लेकिन स्किन जो है पूरा बॉडी से कवर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है प्रशांत? चलिए, पहला क्वेश्चन इसे कौन बनाएंगे? चलिए पहला क्वेश्चन बनाएंगे जिया। जिया कम है। जिया यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंटरनल ऑर्गेन्स आर ब्रेन, लीवर या बोथ ए एंड बी। बताइए। अभी आप लोगों को बताया क्या था? इंटरनल ऑर्गेन्स क्या क्या था? ब्रेन, लीवर, किडनी, हार्ट, ये सब था। तो यहाँ पे ब्रेन भी है, लीवर भी है, तो ये दोनों को टिक आउट ना करके सी में क्या बोला जा रहा है? बोथ ए एंड बी, मतलब कि ए और बी दोनों। वेरी गुड, जिया के लिए क्लैप कर दीजिए। नेक्स्ट,
बनाना है। बी जो है एक्सटर्नल ऑर्गन्स पूछा जा रहा है। एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या है? इसमें एक्सटर्नल ऑर्गन्स से पूछा जा रहा है कि हैंड्स हैं, लेग्स हैं और बोथ ए एंड बी। इसे बनाएंगे रोशन। वेरी गुड रोशन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हैंड? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हैंड? इसका आंसर डालेंगे, इसका आंसर देंगे हर्ष। हर्ष कम है। कैसे बैठे हो परेशान? अब सही हुआ आपका। क्लैप कर दीजिए हर्ष। क्या क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हैंड? बोलिए सभी लोग। आवर हैंड्स help us to
Question 2. What is the function of mouth? ये कौन बताएंगे? What is the function of mouth? चलिए समृद्धि। Help us to speak and eat. Very good. Clap for them. बहुत किसी में help करते हैं? बोलिए। They help us to speak and eat. ये हमें किस में help करते हैं? मदद करते हैं बोलने और खाने में। चलिए। Next question. चलिए क्वेश्चन 3. चलिए प्रशांत Very good. यहाँ पे क्या करना था? Write the name of sense organs. Eye, ear, tongue, nose and skin. Use of 5